सो हेलो गाइस, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी सेम्बुलिंगम बुक से। आज हम इसकी फोर्थ यूनिट डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर 1 है। आगे हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम अगर डेफिनेशन देना चाहें डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेशन की, तो डाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं फूड के, उनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि क्या हो, अपनी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और न्यूट्रिएंट के फॉर्म में काम में ले सके। तो अगर इसकी अपन डेफिनेशन दें तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। ठीक है। फिर जो होता है डाइजेशन दो पार्ट में होता है, पहला होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है केमिकल, या फिर इसको हम एंजाइमेटिक डाइजेशन भी बोलते हैं। फिर अगर हम एक नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम एक एवरेज लेके एक यंग जो हेल्दी एडल्ट होता है वो कितना फूड कंज्यूम करता है, तो अगर हम सॉलिड डाइट करते हैं तो 1 kg होती है पर डे, और लिक्विड डाइट 1 to 2 kg अप्रोक्स होती है। ठीक है, एवरी डे की बात हो रही है यहाँ पे। आगे आता है फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फंक्शंस की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो क्या क्या होंगे। सबसे पहले होता है खाना कंज्यूम करना, मतलब इंजेशन करना। ठीक है, खाना अपन ने बाइट लिया और मुंह में रखा, तो ये क्या हो गया, इंजेशन और कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। उसके बाद हमने खाने को च्यूइंग करा, चबाया, तो क्या होगा, ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, खाने को ब्रेक डाउन करना। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। खाना हमने स्वेलो करा, निगला खाने को, तो क्या हुआ, खाना मुंह से गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गया लेरिंग्स में, लेरिंग्स से गया इसोफेगस में, इसोफेगस से गया स्टोमक में। ठीक है, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट एरियाज में ट्रांसपोर्ट करना। अगला आता है सिक्रीशंस ऑफ नेसेसरी एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर डाइजेशन। इसमें क्या होगा, सिक्रीशंस में माउथ की बात करें, माउथ में सलाइवा हो जाएगी डाइजेशन के लिए। फिर अपने स्टोमक की बात करें तो वहाँ पे HCl हो जाएगा। ठीक है, फिर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स स्टोमक में गए उनका डाइजेशन स्टार्ट होगा। फिर फूड जाएगा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे जो पार्टिकल्स थे इनका एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और वहाँ से इनका रिमूवल हो जाएगा, जिनकी अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल एनाटोमी की बात करें अगर हम, फंक्शनल एनाटोमी क्या हो जाएगी, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने पार्ट से मिलकर बना है, 2 पार्ट से। ठीक है, पहला होता है GIT बोलते हैं, जिसको अपन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, GIT, या फिर इसको हम एनल कैनाल भी बोलते हैं। और सेकेंड होता है एसेसरी ऑर्गन्स। आगे बात कर रहे हैं, डायग्राम दिखाया हुआ है। सबसे पहले दिख रहा है माउथ। ठीक है, फिर सैलाइवरी ग्लैंड दिख रही है, फिर इसमें फेरिंग्स और लेरिंग्स नहीं दिखाया गया है, लेकिन फेरिंग्स और लेरिंग्स इसोफेगस से ऊपर होता है। पहले फेरिंग्स होता है, उसके बाद लेरिंग्स होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसोफेगस, फिर है डायफ्राम, लीवर, गॉल ब्लैडर, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये सारे पार्ट हैं। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये पार्ट किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। उसके बाद पेल्विक कॉलोन भी इसमें ही आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम और एनस, ये सारे पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम अपेंडिक्स बोल देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। GI ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन। ठीक है, हमने अभी बताया GI ट्रैक्ट 2 टाइप के ऑर्गन से बना होता है, पहला होता है प्राइमरी, दूसरे होते हैं एसेसरी। तो GIT में प्राइमरी कौन से हो जाएंगे, जो अपना सीक्वेंस है, माउथ, फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एसेसरी ऑर्गन्स की, जो इनकी हेल्प कर रहे हैं साथ में। ठीक है, तो टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर पेनक्रियास के 2 पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो एसेसरी ऑर्गन में काउंट होता है। ठीक है, फिर आता है लीवर और गॉल ब्लैडर। आगे चलते हैं। अब GIT के हम वॉल की बात करें, जो अपना पूरा GIT सिस्टम बना हुआ है उसकी वॉल जो है, तो वॉल की टोटल कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है। ठीक है, पहली होती है म्यूकस लेयर, या फिर इसको हम म्यूकोसा भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग GI म्यूकोसा बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोसा, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं म्यूकस लेयर के, 3 पार्ट। पहला होता है एपिथेलियल लाइनिंग, दूसरा होता है लेमिना प्रोपिया, तीसरा होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, आगे बात करते हैं सब म्यूकस लेयर, या फिर सब म्यूकोसा भी बोलते हैं इसको।
थर्ड है म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर। अगला आता है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर के भी हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला होता है स्टोमक में होती है, दूसरा होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हम बात करें स्टोमक की, तो स्टोमक में कौन कौन सी होती है? इनर ओब्लिक लेयर होती है, फिर मिडल सर्कुलर लेयर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। ये किसके पार्ट हो गए? मस्कुलर लेयर के, ठीक है। किसमें? स्टोमक में। अब बात करते हैं हम मस्कुलर लेयर इंटेस्टाइन में। तो इसमें होती है इनर सर्कुलर लेयर और दूसरी होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। और इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर के दोनों के बीच में होता है ऑर्बेक्स नर्व प्लेक्सस, ठीक है। अगला आता है, अगली जो लेयर है वो होती है सीरस और फाइब्रस लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है।